क्वेश्चन नंबर 1 है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से 165 तक की धाराओं को समाप्त कर दिया है? तो उत्तर है धारा 31 ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा शब्द भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है? तो उत्तर है ऑप्शन ए भ्रष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी धारा में ये प्रावधान है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सेनाओं की विधियों को प्रभावित नहीं करेगा? तो उत्तर है ऑप्शन सी 25 में। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किस धारा में उपधारणा संबंधी प्रावधान है? तो उत्तर है ऑप्शन डी धारा 20 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 तथा 9 किसको लागू होती है? तो उत्तर है सभी लोक सेवकों तथा सभी वाणिज्यिक संगठनों को। विकल्प सी उपरोक्त दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी ये सभी नियुक्त किए जा सकते हैं, मतलब सहायक सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कतिपय अपराधों का अभियोजन चलाने हेतु पूर्व स्वीकृति की अनिवार्यता का प्रावधान किस धारा में है? तो ऑप्शन बी धारा 19 में। नेक्स्ट है, क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 के अंतर्गत अपराधियों पर अपराधी पर्यवेक्षण अधिनियम 1958 लागू होता है? तो उत्तर बी सही है कि अपराधी पर्यवेक्षण अधिनियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत यह साबित करने का भार किस पर है कि अज्ञात स्रोतों से आय की तुलना में अभियुक्त की संपत्ति अनुपातिक नहीं है? तो ऑप्शन ए अभियुक्त पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के अधीन उपधारणा है? तो ऑप्शन ए खंडनीय। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभिकथित अपराध किए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की संस्तुति उसके लोक सेवक के कार्यकाल के दौरान इनकार कर दी गई है, तो क्या उस लोक सेवक के सेवानिवृत्ति पश्चात उसी अपराध के लिए उसे अभियोजक किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 6 के तहत एक विशेष न्यायाधीश जब इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का विचारण कर रहा हो तो वह सभी शक्तियां एवं कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जो कि दंड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के अंतर्गत प्रयोग की जा सकती हैं? तो ऑप्शन बी जिला न्यायाधीश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का वह कौन सा प्रावधान है जो पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय द्वारा ऐसी प्रक्रिया जिसके संबंध में उस प्रक्रिया के पक्षकार द्वारा पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया हो कि अभिलेख को बुलाने की शक्तियों पर कुछ रोक लगाता है? तो ऑप्शन बी धारा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांविधिक उपधारणा जहां लोक सेवक वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषिक ग्रहण करता है प्रयोज्य होगी? तो ऑप्शन सी आरोप के प्रश्न पर विचार के समय। नेक्स्ट है, अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अपराध के संबंध में उपधारणा उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन बी धारा 8। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी यदि दंडादेश 1 मास से अनधिक के कारावास तथा जुर्माना कितने रुपए से अधिक ना हो? तो ऑप्शन ए 2000 रुपये। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभिव्यक्त लोक कर्तव्य परिभाषित है? तो उत्तर धारा 2B में। नेक्स्ट है, विशेष न्यायाधीश के अधिकारियों एवं शक्तियों के संदर्भ में असत्य है? तो उत्तर सी सही है कि उसके द्वारा संक्षिप्त विचारण में दोष सिद्ध होने पर यह विधि सम्मत होगा कि वह 3 वर्ष का कारावास का दंड दे सके। यह असत्य है। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 11 के अंतर्गत वह लोक सेवक जो बिना प्रतिफल के मूल्यवान चीज अभिप्राप्त करता है दंडित होगा? तो ऑप्शन बी कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकती है किंतु 6 माह से कम की नहीं होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार नहीं माना जाएगा? तो ऑप्शन सी यदि वह पारितोषिक या इनाम वैध पारिश्रमिक के रूप में अभिप्राप्त करे। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में बिना प्रतिफल के पारितोषिक अभिप्राप्त करने के अभ्यस्त अपराधी की सजा निर्धारित की जाती है? तो धारा 14 में।
इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।